फिर बड़े बाहिम्मत हुए, सब्र वाले हुए कि 21 साल तक ये अफ़गानिस्तान में क्या क्या करते रहे, कितने दहशतगर्द इन्होंने पाले, कितने दहशतगर्दाना हमले करवाए, कलभूषण नेटवर्क, अल्ताफ़ हुसैन नेटवर्क, पता नहीं क्या क्या किया। तो हम तो बड़े फिर बाहिम्मत लोग हैं कि बड़े क्या कहना चाहिए डिग्निटी के साथ अपने दुश्मन का से उनका जवाब दिया जी। हजारों बंदा आपका शहीद हो गया जी, लाखों बंदा उसके नतीजे में जख्मी हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, कई उसके खमियाजे भुगते हैं पाकिस्तान ने, और कई सौ बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान को। हमने थोड़ी कुर्बानी दी है। अगर इनको आज मरोड़ उठ रहा है तो इनको मरोड़ उठ रहा है कि इनके 96 वहाँ जो कैंप बने हुए थे पाकिस्तान में तकरीब कारी के लिए, उनको शायद अब समेटा जाए जी। तो इसलिए इनको मरोड़ उठ रहे हैं। तो लेट देम क्राई, हमें उससे क्या गरज है। और भाई हर मुल्क जो है दूसरे मुल्क से अपने रवाबत के लिए आज़ाद है। अगर अफ़गानिस्तान वाले पाकिस्तान के वफद को, डेलीगेशन को उन्होंने इनवाइट किया है तो उनकी मर्ज़ी है। आज उन्होंने अभी इतलात आ रही हैं, अभी हम कंफर्म करते हैं अफ़गानिस्तान से अपने वो नुमाइंदे से बात करके कि वहाँ उन्होंने पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, कज़ाकिस्तान और रूस और चीन, इन सब को अपनी तकरीब जो है हलफ बर्दारी कह लें या जो भी उनका नाम है वो उसमें दे वांट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम दीज स्टेट्स। तो ये उनका राइट है। उन्होंने एक सो कॉल सुपर पावर को शिकस्त दी है और उनके इत्तेहादी जो सबसे बड़े हैं बरतानिया, उनके वज़ीर दिफा ने कहा है कि भाई ये अमेरिका जो है अब सुपर पावर का उसका जो स्टेटस था वर्ल्ड में वो ख़त्म हो गया। ये मजाक है कोई? बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने कहा कि हमारे नुमाइंदे, तो हमारे नुमाइंदा खसूसी जी पेशावर के हमारे ब्यूरो चीफ हैं ज़ियाद साहब, वो इस वक्त काबुल में मौजूद हैं। उनके साथ इस्लामाबाद से गए हुए हमारे कैमरामैन जावेद अल्ताफ़ मुग़ल मौजूद हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और बड़ी एक्सक्लूसिव ख़बरें वहाँ से दे रहे हैं। बगराम जेल का भी विज़िट कर चुके हैं और आप ARY पे देख भी चुके हैं। तो उनसे मालूम करते हैं कि इस वक्त काबुल में क्या सिचुएशन है, ख़ास तौर पे DGISI के विज़िट के बाद जो इंडिया ने एक तूफ़ान बदतमीज़ी पैदा किया और काफ़ी चीखो पुकार हुई। तो DGISI का दौरा काबुल कैसा रहा, ज़ियाद साहब? जी, आपको भी आज जैसे हम काबुल में बैठे हुए हैं, आपने इस्लामाबाद और लाहौर के चौधरी साहब ने भी यौम दिफा पर मुबारकबाद दिया, तो हम भी अपनी कौम को मुबारकबाद देना चाहते हैं। और इस मुबारकबाद के पीछे जो है तो यहाँ पर जिस तरीके से हमारे जो मेहमान आए थे उन्होंने यहाँ पर काफी गरम काफी पी, लेकिन उसकी जो गरमाइश है और उसका जो धुआं है वो हमारे पड़ोस मुल्क में जरा दिखाई दिया है। तो उस हवाले से इस दौरे की जो अहमियत है वो बदस्तूर अभी तक कायम है। आज भी जितने भी अफगान टीवी हैं, अफगान जर्नलिस्ट हैं, वो इसको डिस्कस कर रहे हैं। इस ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी बारहा जो अफगानी जर्नलिस्ट हैं और जो गैर मुल्की जर्नलिस्ट हैं उनके भी बार बार क्वेश्चन सामने आए कि DGISI यहाँ पर आए थे, उनसे क्या बातचीत हुई, और हमने भी खुसूसी तौर पर उनसे बात की। लेकिन इस मुलाकात के हवाले से हर बंदा अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, लेकिन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बहुत अहम बात की है। अगर देखा जाए तो ये मुलाकात ऐसा लगता है जैसे कि अफगान तालिबान पर आए हैं। और दूसरा आप देख रहे होंगे कि वेस्टर्न मीडिया पे बहुत ज्यादा ये खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान के जो तुर्खम बॉर्डर है, उस्कुन बुल्दुक बॉर्डर, वहाँ पे अफगान बाशिंदे आकर खड़े हो गए हैं और पाकिस्तान आना चाहते हैं। तो उस पाकिस्तान, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान उनको एंट्री नहीं दे रहा है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान यहाँ पे अफगान तालिबान से बात करने आए थे कि आप हमें ये जो है अफगान जनता मुजाहिद किया है कि ये एंट्री अफगान को बंद की है, और उसका मकसद ये था कि चूंकि जब उन्होंने 15 किया था तो यहाँ की जेलों से बहुत सारे लोग कैदी भाग गए, और वो अब भाग कर चुके अफगान तालिबान ने यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम कर रहे हैं। तो उस हुकूमत के खतरे की वजह से वो बना है, को ये खतरा है कि जो उनके खिलाफ लड़ते आए हैं, जो जिसमें जो है तो अफगानिस्तान की आर्मी के लोग हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं और उनके पास अहम मालूमात हैं, तो वो कहीं जो है इस रास्ते को अख्तियार करते हुए फरार न हो जाए। तो आज ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ये वाज़ेह किया कि उनसे हमारी जो मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में हमने इन
पैरामीटर्स पर बात की, मैकेनिज्म पर बात की, किस तरीके से इनको जो अफगान बाशिंदे हैं उनको पाकिस्तान में एंट्री दी जाए। तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान अपना एक मैकेनिज्म बना रहा है जिसके जरिए शिनाख्त होगी हर बाशिंदे की जो कि पाकिस्तान में इंटर हो सके। तो एक तो ये वजाहत कि ये पाकिस्तान अपनी तरफ से, चूंकि पाकिस्तान पे ब्लेम आ रहा था कि बाशिंदे, अफगान बाशिंदे बॉर्डर पर खड़े हो गए और पाकिस्तान इनको एंट्री दे रहा है, हालांकि ये तालिबान की जानब से ये कहा गया है कि चूंकि हमें खदशा है कि कहीं ऐसे लोग जो कि हमें मतलूब हैं वो भाग जाए, तो उस हवाले से ये मुश्किलात पेश आ रही हैं। दूसरी मुश्किलात यह है कि पाकिस्तान के कंसर्न थे कि तालिबान के जब टेक ओवर कर लिया है और पाकिस्तान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं, चाहे पख्तिया, खोस्त है, कुनड़ है, वो जो मिलते हैं हमारे बाजौर से, हमारे बुमन से, हमारे शुमाली वजीरिस्तान से, वहां पर दहशतगर्दी की कार्रवाई हो रही हैं। तो तालिबान ने जिस तरह दोहा मुआहदे में ये कहा था कि इनकी यहाँ जब वो टेक ओवर कर लेंगे इस्तेमाल होने नहीं देंगे दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी के लिए, तो उस हवाले से भी ये कंसर्न अपना पेश करने आए थे कि पाकिस्तान में तो वाकयात हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, इस हवाले से वो अपना जो है रोल अदा करे। तो ये एक बड़ी मुद्दत यहाँ से जी आपने एक दो तीन बातें की, बड़ी इंपॉर्टेंट। आपने ये कहा कि बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उसमें मेरे पास जो खबर है, एक तो NDS जो 100% रॉ की एक क्या कहना चाहिए बी टीम थी अफ़गानिस्तान में और उनके सबॉर्डिनेट के तौर पे काम कर रहे थे। NDS को डिसमेंटल कर दिया गया, आज खुद ख़त्म हो गई है। उनके वो लोग जो कि रा के साथ बराह रास्त मुंसलिक थे वो मौजूद हैं, उनके पास पासपोर्ट हैं अफ़गानिस्तान के। वो जो इतलात हैं हमारे पास कि वो मुहाजिरीन के रूप में पाकिस्तान दाखिल होना चाह रहे हैं। दूसरा TTP और दीगर कलदम तंजीमों के लोग हैं जो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं और उनको बाकायदा तौर पे प्लानिंग के तहत जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं और इंडिया है वो भेजना चाह रहा है। तीसरा कैटेगरी वो है वो इंडियंस जिनको अशरफ गनी हुकूमत ने अफ़गानी पासपोर्ट इशू किए थे, उनकी लिस्ट भी पाकिस्तान के पास मौजूद है और अब उन पे इंडिया बराह रास्त क्लेम भी नहीं कर सकता क्योंकि वो अफ़गानी पासपोर्ट के हैं, अफ़गान पासपोर्ट रखते हैं और हैं इंडियन, उन पे कोई बराह रास्त ये भी नहीं कर सकता। उन लोगों की लिस्ट भी मौजूद है। तो ये तीन कैटेगरीज पे पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान ने कोई आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग की है, इसके बारे में बताएं। जी, इसके अलावा एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर थी 01, 02, 03, 05। ये एक पूरी एक ब्रिगेड थी जिस पर जो अशरफ गनी का भी कंट्रोल नहीं था और वो ऐसी ब्रिगेड थी कि वो जो सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद ये था कि वो किलिंग करे। और वो ब्रिगेड जो है उसका इंचार्ज जो है तो बताया जा रहा है कि वो CIA थे और वो जो है तो इसमें से अफगानिस्तान में जो ही जब ये अमेरिकन ने लोगों को मुंतकिल करना शुरू किया तो पहली फुर्सत उनको मुंतकिल किया गया। अब उसके हवाले से जितना भी डाटा यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर उनको दस्तावेजात चाहिए, वो उस दस्तावेजात के हवाले से बताया जा रहा है कि जब वो यहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने उनको इनकोड कर दिया था। अब वो दस्तावेजात तो यहाँ पर मौजूद है लेकिन उनको डिकोड अभी करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ टेक्निकल मावनत भी हासिल की जा रही है और इस हवाले से ये जो अफगानिस्तान के तालिबान के तर्जुमान हैं उन्होंने बारहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि हमें जो टर्की है, इसके अलावा कतर है और पाकिस्तान है, इन पे जो है तो हमें टेक्निकल इमदाद भी चाहिए क्योंकि अफगानिस्तान में जो यहाँ पर तकनीकी उमूर के लोग थे, जो दफ्तरों में काम करते थे, जो फौज में काम करते थे, वो सब लोग भाग गए हैं और वो लोग यहाँ पर अभी काम करने को लिए तैयार नहीं। और जो फौज के, इंटेलिजेंस के और पुलिस के जितने भी ज़रा अहलकार थे वो ये जो पंजशेर की लड़ाई हो रही थी 15 अगस्त से जब से तालिबान ने टेक ओवर किया था, अब तो खैर तालिबान ने बाकायदा ऐलान कर लिया है कि पंजशेर पर कंट्रोल हासिल कर लिया और वहाँ पर उन्होंने मौलवी कुदरतुल्लाह को गवर्नर भी तैनात कर दिया। वो सब लोग जो है तो पंजशेर में जो है उन्होंने पनाह ले ली थी और पंजशेर की जितनी भी लड़ाई थी उसमें सबसे ज्यादा रोल उन्हीं का था। इसी वजह से ये लड़ाई अभी तक चलती रही थी। हालांकि ये कहा जा रहा है पंजशेर एक छोटी सी पहले डिस्ट्रिक्ट था, फिर उसको जो है उस पंजशेर का इन्फ्लुएंस इतना था कि उसको सूबा बना दिया गया और उस सूबे के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए और उसमें आप 1 लाख की आबादी है और उसमें बताया जा रहा है कि 700-800 खाली जनरल थे और इसके अलावा जो बड़े बड़े नाम थे जिसमें बिस्मिल्लाह मोहम्मदी जो आर्मी चीफ थे
वो भी 5 शेयर से थे 1 लाख की आबादी के। और इसके अलावा जो है तो डॉक्टर अब्दुल्ला का नाम है, इसके अलावा कानूनी का नाम है, यूनुस कानूनी का नाम है, बहुत सारे नाम है। तो उस 5 शेयर को तो आज उन्होंने मुकम्मल का तालिबान ने बताया कि उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है। और उसके बाद जो है तो आज तालिबान ने ये भी अनाउंस कर दिया कि अब अफगानिस्तान में कोई जंग नहीं होगी। अब जंगबंदी का भी उन्होंने ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि अफगानिस्तान पे अब उनका मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो गया। तो ये आप सही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं कि जिनकी फहरिस्तें अभी शेयर हुई हैं और वो पाकिस्तान के लिए भी खतरा है, अफगानिस्तान के लिए भी खतरा है, क्योंकि अफगान तालिबान ने एनडीएस के भी काफी लोगों को पकड़ा हुआ है, वो इनकी जेलों में है। उनसे वो जिन से वो जो पकड़े जा सकते उनसे तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो मालूमात है वो अब अफगान तालिबान को वो मालूमात चाहिए ताकि आइंदा के लिए वो जिस किस्म की वो पुलिस बना रहे हैं, जिस किस्म की फौज बना रहे हैं, उसके लिए उनके लिए रास्ता आसान हो सके। लेकिन उनके लिए मुश्किलात इस हवाले से हैं। तो इसी हवाले से ये जो DGISI का दौरा था, इसको आज जिस तरह ज़बीला मुजाहिद से जब मैंने पूछा कि इसको आप कैसे किस नजर देखते हैं, तो वो कह रहे, उनका ये कहना था कि ये एक अच्छा दौरा था, पॉजिटिव दौरा था। हमारी हम आपस में मिलना जुलना चाहिए। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के अलावा दूसरे भी जो हैं, मतलब अगर ईरान से आते हैं, कतर से आते हैं, टर्की से आते हैं, तो हम तो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और जिस तरह चौधरी साहब ने भी बताया कि ये वाकई के जो यहाँ पे जो तालिबान के तर्जुमान अहमदुल्लाह वासिक, उनके ने इस बात की तस्दीक की है कि जब तालिबान की सरमनी होगी, जब नई गवर्नमेंट बनेगी, तो उसमें पाकिस्तान को, ईरान को, चीन को, ताजिकिस्तान को, रशिया को, टर्की को, कतर को, इन सब लोगों को बाकायदा वो दावतनामे जारी कर चुके हैं। और हमने जब आज ज़बीला मुजाहिद से ये क्वेश्चन भी जब किया गया, तो उसने कहा कि जी उनके इल्म में तो इस बात की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे हो सकता है कि हमारे जो दफ्तर जो इस इंतजाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ये तमाम दावतनामे जारी कर दिए हों। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक फंसाते हैं तो मजीद खबरें।